Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notification videos. I also have a Telegram group. It is a private Telegram group. If you are interested to improve your trading journey and to become a profitable trader, then consider joining my Telegram group. Currently, this is a free group, but I am going to make it as a premium group very soon. So don't delay. If you wanted to really join, then join. And every day, our profit percentage is better than the loss percentage. This is consistently happening for the past 7 months or so. So this is the pre-market report video for 5th March 2026. That is for Thursday. So we are going to witness the Sensex expiry, and in this video we'll try to understand. First, we'll go and see our performance, then chart review, FNO data analysis, technical view and outlook for tomorrow. And then we are also going to do a special expiry option chain analysis for Sensex expiry. So our objective is to find out where Sensex can expire tomorrow. चलिए, तो बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम लोग ग्लोबल और लोकल क्यूज और सारे अभी जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में बात करने जा रहे हैं. चलिए हम लोग अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं. आज हमने क्या डिस्कस किया था, आज क्या क्या ट्रेड हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस किया था और इनमें से कैसे रहा हमारा परफॉर्मेंस. चलिए हम लोग एक बार जल्दी उसमें नज़र मारते हैं. दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा. तो हर दिन की तरफ आज भी देख लो, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 47% लोग प्रॉफिट में, ओनली 20% लोग लॉस में. तो एक दो इम्पोर्टेंट मैसेज आप देख सकते हैं. तो दिस इज एग्जैक्टली हैपन. सो क्या एग्जैक्टली हैपन है ये देख लो. वॉच टू 25,600 नाउ, शॉर्ट पॉसिबल नियर दिस लेवल. मैंने बोला है कि जैसे 25,600 आएगा आप बिंदास शॉर्ट करो. तो उसका नतीजा आपको पता ही है, लास्ट में जाके मार्केट 25,600 से करीब 160-180 पॉइंट्स का अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला. हमारा ग्रुप में सब लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, तो आप देख सकते हैं. आई मेंशन दिस वाज द बेस्ट प्रेडिक्शन फॉर टुडे. तो इससे ज़्यादा मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप के बारे में PR वर्क करना नहीं चाहते. आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं. आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आप अच्छा चैनल ज्वाइन करो जो लाइव मार्केट में आपको अपडेट मिलते हैं, उसमें ज्वाइन करो. ना कि जो भी लोग रहते हैं मार्केट करने के बाद वो सब ज्ञानी बाबा बन जाते हैं, बोलते हैं मैंने ये प्रेडिक्ट किया, वो प्रेडिक्ट किया, कल ये हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, ये हो जाएगा. कुछ नहीं होने वाला है. ये सब अपना फ़ायदा के लिए करते हैं. मैं तो सेल्फलेस सर्विस आप लोगों के लिए देता हूँ, लाइव मार्केट में एग्जैक्ट लेवल प्रेडिक्शन. चाहे तो ज्वाइन कर दो. चलिए हम लोग अपना चार्ट में जाके हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. दोस्तों, निफ्टी का चार्ट है, हम लोग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं. तो मैं आज आपको एक अच्छा सा कुछ लर्निंग का एडवाइस मैं आपको देता हूँ. तो बहुत लोगों का सवाल था, मैंने एग्जैक्टली 24,600 कैसे प्रेडिक्ट किया. ये लेवल आप देख लो, ये लेवल था हमारा मंडे का लो था. आप देख सकते हैं 24,600 मैंने इधर मार्क किया था. जो भी मेरा वीडियो देखा होगा वेडनेसडे के लिए, उनको ये पता था, तो इसलिए मैंने एग्जैक्टली ये प्रेडिक्ट किया. तो हमेशा आपको एक क्या ध्यान रखना है, जब भी मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुलते मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो लास्ट डे का जो लो तक आ सकते हैं, वहाँ तक एक बाउंस ले लिया, वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आया. वो सेलिंग प्रेशर कहाँ जाके रुका, 24,450 के पास आके रुका था. जिन्होंने भी ये ट्रेड लिया था कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मिला उसको, 150 पॉइंट का प्रॉफिट कम नहीं होते. और बीच बीच में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया था, यहाँ से आप लॉन्ग के लिए मैंने आज मना कर दिया. मैंने बोला जो भी बाउंस आते हैं आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं. 2-3 बार 50-60 पॉइंट्स का अच्छा खासा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला. आज को तो बात हो गया, तो कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, ये लेवल्स आप मार्क लो. ये जो जितना भी लेवल्स मैंने इधर दिया था, कल के लिए आपको अगर शॉर्ट करना है, आपको 450 मान लो, 450 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं.
फर्स्ट टारगेट आपको 400 में हल्का सा एक सपोर्ट है। अगर वो टूट गया तो वापस से 24,330 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। जब तक 24,300 या 330 टू 300 बोल सकते हैं, तो होल्ड है, इसमें फ्रेश शॉर्टिंग नहीं कर सकते। अगर एक बार 300 टूट गया फिर तो 24,000 आना ही आना है। इवन 23,800 तक भी है, जा सकते हैं। और आपको लॉन्ग जाने हैं, जो भी सेफ प्लेस है लॉन्ग जाना है, तो आपको 530 के ऊपर 530 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 600, जो भी सेफ प्लेस है 600 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर कर लेना। आपको टारगेट इवन 780 800 तक तो मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग ईएमए लगाएगा तो ईएमए जब तक ये 20 MA के नीचे आप लॉन्ग नहीं कर सकते। एक बार 20 MA के ऊपर चलना शुरू कर दिया तब जाके आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। आपको यहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं। ये है 24,740। या बैंक निफ्टी हम लोग चेक करते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, इसलिए कि हमारा दो रीज़न है। एक तो क्रूड महंगा हो गया, दूसरा हमारा रुपये में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया। 92 के ऊपर बंद हो गया, ये लोवेस्ट क्लोजिंग, ये 100 की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब तक रुपये में वीकनेस है, मेटल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में बुलिश जाने जरूरत नहीं। अगर रुपये में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ गया देन आप कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए कल के लिए क्या लेवल मार्क करना है, ये मैं लगा देना। जब तक ये 20 MA के नीचे ये आ रहे हैं करीब 58,800, 58,800 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर करना। आपको 59,000 फर्स्ट टारगेट, इवन 59,200 तक मिल सकते हैं। शॉर्ट के लिए आपको 750 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। इवन 700 जो सेफ प्लेयर है 700 के नीचे शॉर्ट कर दो, वापस से आपको टारगेट 58,500 तक तो मिल ही जाने चाहिए। और कुछ देखने के लिए है नहीं। सेंसेक्स से एक्सपायरी, इवन सेंसेक्स में भी देख लो कितना अच्छा से बढ़िया तरीके से हमारा लेवल हमने ड्रॉ किया, काम किया। ये आया था 79,430 अराउंड 500 तक आया, वहाँ से अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेके वापस से 400 पॉइंट्स का फॉल मिला है। तो कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, और कुछ नहीं देखना कल, बस आप ईएमए लगा देना। 20 MA के ऊपर आप जैसे चलना शुरू कर देते 79,200 के ऊपर, आपको लॉन्ग जा सकते 300-400 पॉइंट्स का एक लॉन्ग मूव मिल सकते हैं। शॉर्ट जाना है तो 79,100 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते, आपको वापस से 78,500 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो या मिड कैप निफ्टी में हम लोग सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में 13,000 के नीचे ये टूट गया तो ये वीक हो जाएगा, 100-200 पॉइंट्स का फॉल मिल सकते हैं। आपको लॉन्ग जाना है तो आपको इसके ऊपर ही लॉन्ग जाना है, 1380 के ऊपर, 13,100 सेफ प्लेस मान लो, उसके ऊपर ही लॉन्ग जाना है। और इसमें कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं। इंडिया विक्स में देख लो, इंडिया विक्स में कल तो 25% बढ़ गया था, आज और 23% है। दैट मीन्स 50% इंडिया विक्स बढ़ गया 2 दिन के अंदर। और इसके चलते हुए क्या हो सकता है, ऑप्शन प्रीमियम आप चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा स्काई रॉकेट पहुंच गया। तो इवन सेंसेक्स का कल एक्सपायर, लेकिन सेंसेक्स का प्रीमियम देखेगा तो बहुत हेवी प्रीमियम से, तो इसलिए कि इंडिया विक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो कल भी हमें क्या देना है, मैंने बहुत क्लियरली बोला, जब इंडिया विक्स ऊपर जाते हैं आपको कभी लॉन्ग नहीं जाना, इंडिया विक्स नीचे आते हैं तो शॉर्ट भी नहीं करना। कल भी यही स्ट्रैटेजी अपना लेना। अगर इंडिया विक्स नीचे आ रहे आप स्कैल्पिंग लॉन्ग कर सकते हैं, इंडिया विक्स ऊपर जा रहे, इतना ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकते कल, तो एक रेंज में रह सकते हैं। हम लोग कमोडिटी ऊपर चेक करेगा तो गोल्ड और सिल्वर फिर से बुलिश मोमेंटम पकड़ लिया। कल एक प्रॉफिट बुकिंग आया था तो हमारा मार्केट बंद था, एमसीएक्स में जो भी ट्रेड किया उनको फ़ायदा मिला होगा। तो क्या ध्यान रखना है, जब तक यूएस इजराइल ईरान के ऊपर ये अटैक जारी रखेगा तब तक ये दोनों असेट क्लासेस ऊपर जाने वाले हैं। बीच बीच में थोड़ा सा डिप आएगा, वो इसलिए कि रिटेलर को बाहर करने के लिए। तो ये वॉर ख़त्म जब तक नहीं होते तब तक ये ऊपर जाते रहेगा। क्रूड में थोड़ा सा गिरावट इसलिए देखने को मिल रहा है कि यूएस ने बोल दिया हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर हमारा जो एशिया का 70-80% सप्लाई चेन का मूवमेंट होते हैं, ऑयल रूट, जो चाहे जापान ले लो, इंडिया ले लो, चाइना ले लो, साउथ कोरिया ले लो, ये सारे ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द ऑयल सप्लाईज पासिंग थ्रू हॉर्मुज स्ट्रेट। तो यूएस ने बोल दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में चाहे तो वो लोग
ईरान को वहाँ पे भी अटैक करके वो ओपन कर देगा हॉर्मुज स्ट्रेट को। तो और इसने एक और चीज़ बोल दिया, उनके पास इतना क्रूड रिजर्व है, कोई चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं, इसलिए क्रूड में थोड़ा सा कूल ऑफ दिख रहा है। नेचुरल गैस के 270 के नीचे जाएगा तब जाके बेरिश बनेगा, 270 के ऊपर है, इसमें एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट आ सकते हैं। चलिए हम लोग अपना शीट में जाके अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये एफएनओ डाटा के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक अभी क्या सीन चल रहे हैं तो हमें पता है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो बहुत ही इंटेंसिफाई हो चुका है, ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो यूएस चाहते हैं कि ईरान को पूरा बर्बाद कर दूं, तो उनका सब मिसाइल प्रोग्राम है ये सब खत्म कर दूं, तब तक ये वार को चालू रखना है उनका एक मकसद है। एक और चीज़ है जो एप्स्टीन फाइल्स का इसका नाम आया, तो ट्रम्प यही चाहते हैं कि ये वार को जितना हो सकते उतना लंबा खींच लो। और इसराइल वहाँ से क्या कर रहे हैं, हिजबुल्ला का जितना भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है लेबनान में, वहाँ पे भी अटैक करते जा रहे हैं। तो इनका एक ही एम है कि जितना भी ईरान सपोर्टेड मिलिशिया ग्रुप है इन सबको एक बार ख़त्म कर दो। तो इन सब में हमारा मार्केट में क्या असर पड़ सकते हैं? अब जब तक ये हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा हमारा मार्केट के लिए ये अच्छा खबर है नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है, अभी भी मिडिल ईस्ट से 50% ऑफ हमारा जो क्रूड है डिपेंडेंट है। अभी कुछ बात ही चल रहा है रशिया से, पहले अच्छा खासा रशिया से हम लोग सस्ते में ऑयल खरीद रहा था, लेकिन यह यूएस का प्रेशर के कारण हम लोगों ने इसको ठुकरा दिया था। अभी उसी रशिया को अभी हम लोग जाके समझौता करना पड़ेगी, दोबारा से हम लोग रशिया से ऑयल खरीदने के लिए सोच रहे, और कोई चारा हमारे पास है नहीं। और हमारा रुपये में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, जब तक ये दोनों में कोई सोल्यूशन नहीं मिलते जैसे क्रूड और रुपये में, तब तक क्या है हमारा बैंकिंग सेक्टर वगैरह वीक रह सकते हैं। चलिए हम लोग अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। So those who are new to my channel, how to read the FNO data, this is the simplest format, you can see it in the entire YouTube community। और कहीं पे आपको ये जो टेम्पलेट देखने को नहीं मिल सकते, क्योंकि ये मेरा प्रोप्राइटरी टेम्पलेट है। तो दो ही सेक्टर ऊपर में क्या है, इंडेक्स है, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल एंड इंडेक्स ऑप्शन। नीचे के सेक्शन में स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल एंड स्टॉक पुट। And Monday means last to last trading day, Wednesday means last trading day, going Tuesday chutti da. Total means what positions carried by the market participants, retailers, DA, FA and pros for Thursday, that is for Sensex expiry। So let us start from index futures। Index future में हम लोग देखे तो रिटेलर बुलिश होके गया, 11 ऑलमोस्ट 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इसने फ्रेश लॉन्ग ऐड कर दिया, इसके चलते उसके नेट लॉन्ग पहुंच गया 1 लाख। डीए 16,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया अभी भी, लेकिन इसका 45,000 लॉन्ग खड़ा हुआ है। एफए ने 19,000 और सेल कर दिया, उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 1.63 लाख। दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर मार्केट अप मोमेंटम। प्रोस ने 23,000 बाई किया और नेट शॉर्ट से नेट लॉन्ग में पहुंच गया। एफए का इतना बड़ा शॉर्ट पोजीशन, इसलिए दिस डाटा इज मिक्स्ड बेरिश, क्योंकि रिटेलर बुलिश है। इंडेक्स कॉल में भी रिटेलर फिर से बुलिश पोजीशन ऐड कर दिया 75,000 और उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 1.6 लाख। बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट सब शॉर्ट करते जा रहे हैं, सो दिस डाटा इज आल्सो इट्स बेरिश। इंडेक्स पुट में रिटेलर ने 68,000 कॉन्ट्रैक्ट उसका पुट शॉर्ट था, कवर कर लिया, लेकिन अभी भी इसका 3.73 लाख इंडेक्स पुट लॉन्ग में खड़ा हुआ है। और एफ एन प्रोस ने थोड़ा सा पुट सेलिंग करते जा रहे कल के लिए, लेकिन अभी भी एफ ए का 3.43 लाख लॉन्ग खड़ा हुआ है। और अच्छा खबर है कि प्रोस ने नेट शॉर्ट से हमें बेरिश से बुलिश बन गया, नेट शॉर्ट में पहुंच गया, नेट लॉन्ग था पहले। तो दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। इसमें क्या हो सकता है, हमारा जो डाउन मूव कैप रह सकते हैं कल के लिए, देखते रहना। स्टॉक फ्यूचर में भी खराब खबर, रिटेलर अल्ट्रा बुलिश होते जा रहे और बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग एफए शॉर्ट करते जा रहे। स्टॉक कॉल में भी खराब खबर, बबर शेयर फिर से जिंदा हो गया और किसी को ये जिद पे अड़ा हुआ है, ये बोल रहे कि किसी को स्टॉक कॉल लॉन्ग में प्रॉफिट लेने नहीं दूंगा,
पूरा प्रॉफिट ये लोग खाना चाहते हैं। तो ये जितना भी मार खाएगा ये कभी सुधरेगा नहीं। ये इनका आदत बन गया, इतना बड़ा लॉन्ग लेके इतना मार खाने के बाद भी ये लॉन्ग जा रहे हैं। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। बाकी जितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स शॉर्ट करते जा रहे हैं, दिस डेटा इज अल्ट्रा बेरिश। स्टॉक पुट में भी रिटेलर बुलिश जा रहे हैं, इसका 2 लाख का ऊपर है स्टॉक पुट शॉर्ट्स, और बाकी जितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स सब लॉन्ग में जा रहे हैं। तो दिस डाटा इज ऑल्सो अल्ट्रा बेरिश डाटा। सो वी वांटेड टू कंक्लूड retailers are mixed bullish in index options and ultra bullish in stock options. FA and pros mixed bearish in both index and stock options. कैश मार्केट का डाटा देखे तो डीए ने 12,068 करोड़ का बाइंग किया, एफए ने 8,753 करोड़ का सेलिंग किया। बाकी जितना भी सेलिंग किया है ये मुझे लग रहा है प्रोस ने किया होगा। तो टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर थर्सडे। So tomorrow is the Sensex expiry. Let us start from Nifty. Nifty short below 24,450. You'll get target up to 400 followed by 330. जब तक 24,300 होल्ड है इसमें ज़्यादा शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकता। अगर एक बार एक टूट गया तो एक फ्लैश क्रैश 100 पॉइंट्स का मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 24,530 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 600 फॉलोड बाय 670। सो लॉन्ग्स 20 MA के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। पीसीआर लुकिंग गुड। बैंक निफ्टी 58,750 के नीचे ही शॉर्ट कर लेना। फर्स्ट टारगेट 600 फॉलोड बाय 58,450 तक मिल सकते हैं। अगर एक बार 58,400 टूट गया तो हेवी 300-400 पॉइंट्स के फ्लैश क्रैश आ सकते हैं। लॉन्ग्स 58,800 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 59,000 फॉलोड बाय 59,150। पीसीआर इसका भी अच्छा दिख रहा है। सेंसेक्स 17,100 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 78,900 फॉलोड बाय 78,700। एक बार 78,700 टूट गया तो इसमें भी एक फ्लैश क्रैश आ सकते हैं। लॉन्ग 79,200 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 79,400 फॉलोड बाय 79,500। एक बार 79,500 के ऊपर चलना शुरू कर दे तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। इट कैन टेक अप टू 80,000। देखते रहना। पीसीआर थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में दिख रहा है मुझे। मिड कैप 13,000 इज अ क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल। अगर इसके नीचे चला गया तो फर्स्ट टारगेट 930 देन 870 तक मिल सकते हैं। लॉन्ग जाना है तो 13,100 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 150 फॉलोड बाय 200। पीसीआर इसका भी अच्छा दिख रहा है। The tone remains bearish till the 10 Nifty is not reclaiming 24,600. अगर एक बार 24,600 ऊपर चलना शुरू कर दे शॉर्ट से एग्जिट कर लेना। व्यू सेल ऑन राइज टिल द 10 मार्केट इज बिलो 20 MA। एक बार 20 MA रिक्लेम कर गया तो मार्केट फिर सेल ऑन राइज नहीं करना। फाइनली वी आर इनटू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो, दैट इज द सेंसेक्स एक्सपायरीज ऑप्शंस एंड स्पेशल एनालिसिस। दोस्तों सेंसेक्स बंद हो चुका है 17,100 के ऊपर। अगर हम लोग इसका ऑप्शन चेन देखेगा तो ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल में देखेगा तो कॉल राइटर्स आर पुट राइटर्स आर स्ट्रॉन्ग एट 17,100। तो 3 lakhs put writers are there, but call writers are only 2.55 lakhs only. And 79,200 is the level where bulls and bears are fighting. So 2.44 lakh call writers and 2.2 lakh पुट राइटर्स are there. तो इसमें क्या 79,200 में बराबर का टक्कर चल रहा है। अगर एक बार 79,200 के ऊपर चलना शुरू कर दिया एक शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हो जाएगा सेंसेक्स, क्योंकि जितना भी 79,000 में जो 6 lakhs कॉल राइटर्स खड़ा हुआ है और 79,100 ये सब शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं। इसके चलते हुए आपको एक 300-400 पॉइंट्स का आप मोमेंटम दिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पुट राइटर खड़ा हुआ है 79,000 में, अच्छा खासा सपोर्ट है 9 lakhs, ऑलमोस्ट 10 लाख के पास है। तो ये क्या हो सकता है अगर ये टूट गया 79,000 टूट गया तब जाके आपको एक डाउन मूव मिल सकते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। मुझे लग रहा है कि 79,000 टूट नहीं जाएगा अगर कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं हुआ तो ये सपोर्ट होल्ड होना चाहिए। तो मान लो कोई भी रीजन से 79,300 के ऊपर चलना शुरू कर दे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं 300-400 पॉइंट्स का, उसके लिए आप रेडी रहना।
सबसे ज़्यादा कॉल राइटर खड़ा हुआ है, मुझे इतना ज़्यादा कॉल राइटिंग मुझे नहीं दिख रहा है। 79,500 पे 5 लाख है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल राइटर का मुझे लग रहा है सेंसेक्स में, लेकिन पुट राइटर्स थोड़ा सा स्ट्रांग मुझे दिख रहे हैं। तो कल क्या है, अगर आपको लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लॉन्ग खेल सकते हैं, लेकिन सबसे दिक्कत है इसका ऑप्शन प्रीमियम चेक करो। कल एक्सपायर ये 1100 पॉइंट्स से आपको एट द मनी पे आपको प्रीमियम खड़ा हुआ है। तो क्या ट्रेड कर सकते हैं, तो ये सारे प्रीमियम डीके हो सकते हैं। अगर मान लो ये प्रीमियम मेंटेन रह गया तो एक अप मूवमेंट 100% आ सकते हैं। कॉल सेट में आप चेक करते जाना। और इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है। 79,500 से क्रूशल लेवल, अगर एक बार ये टूट गया तो एक शॉर्ट कवरिंग 80,000 तक आ सकती है। तो कल लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी आप अच्छा सा ढूंढ लेना शॉर्ट से ज़्यादा। चलिए, finally, if you look at the global futures, US futures are recovered from the lows, नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया। इवन नास्डैक भी अच्छा खासा पॉजिटिव टेरिटरी में चला गया, लेकिन गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव दिख रहे हैं, वो इसलिए कि एफ एन ओ डाटा थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर बड़े खिलाड़ी लोगों का लॉन्ग पोजीशन रहता तो अब तक ये 100-150 पॉइंट्स का ऊपर भागता हो। इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन मुझे नहीं लग रहा है दुनिया में और कोई मार्केट में चलता रहेगा। जेन स्ट्रीट क्या, जेन स्ट्रीट मिलेनियम सबको इधर खेलने का मौका मिल जाते, उनका प्लेग्राउंड है। रिटेलर को चूना लगाओ, ये इनका एक ही एम है। इवन यूरोपियन मार्केट भी अच्छा खासा पॉजिटिव में दिख रहे हो सकते, कल हमारा मार्केट में एक पॉजिटिविटी आ सकते हैं। That's all in this video, guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel and like my video. Also add your valuable comments. Thank you.